तुम्हारा ये नाम रखा है। फिर उसके चोट पे पट्टी लगा उसे इस हाथ से काम ना लेने बोलती है। लंच ब्रेक पे अकाने अपने पेरेंट्स के साथ बैठी लंच कर रही होती है, जहां उसके डैड कहते हैं कि वो उसका रिले रेस रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जो कि इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेन इवेंट होने वाला है। अकाने की मॉम कहती हैं कि ऐसे आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट्स की मीटिंग होती है कि अब और क्या क्या प्रोग्राम्स बचे हैं। अकाने पॉकेट में से लिस्ट निकालती है और इससे उसका पोटैटो टॉय वहीं इक्विपमेंट्स में गिर जाता है। अब जब अकाने थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स के बॉक्सेस में पर्चियां रख रही होती है तो उसे अपने मिसिंग टॉय का पता चलता है, जिससे वो अपना काम छोड़ उसे ढूंढने निकल जाती है। अब इससे होता यह है कि रेस के बीचों बीच में पता चलता है कि बॉक्सेस के अंदर तो पर्चियां हैं ही नहीं। आजुमी भाग के वो पर्चियां दे के आता है और आते हुए फिर वो अकाने को कुछ लड़कियों से बात करते सुनता है कि किसी ने उसका पोटैटो टॉय देखा है, जो सुनने के बाद आजुमी भी उसे ढूंढने लगता है। इधर बिना अपने टॉय के मिलने पे ही अकाने अपना रेस शुरू कर देती है, पर घबराई हुई होने के कारण उसके हाथ से वो चीज छूट जाती है जिसे आगे पास करना था, जिस वजह से वो रेस हार जाती है और रेड टीम पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में थर्ड आती है। लड़के पूरा दोष अकाने पे देते हैं क्योंकि उसने सब गड़बड़ कर दिया और लड़कियां उसे डिफेंड करती हैं। कुछ देर बाद अकाने जब अपना सारा सामान रख रही होती है, हीरा उसके पास आ कहता है तुम और अच्छा कर सकती हो आने वाले प्री क्वालिफायर्स में, और उसे गुड लक विश करके चला जाता है। अकाने क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी तो उसे कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जो भी उसका मजाक बना रही थी नर्वसनेस के कारण रेस हारने की वजह से। कुछ देर बाद अब अकाने घर को निकलने वाली होती है, तभी आजुमी उसका टॉय देता है, जिसे देख करके अकाने का तो मूड एकदम से ताजा हो जाता है। वो पूछती है कि ये कहाँ था। आजुमी बताता है कि ये मुझे इक्विपमेंट्स के बॉक्सेस में मिला। अकाने उसका थैंक्स कहती है और बताती है कि कैसे वो लोगों के आसपास नर्वस फील करती है, पर फिर भी उसे रनिंग पसंद है, जो कि बिल्कुल एक होपलेस शौक है। जिस पर आजुमी कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल होपलेस नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहां अकाने खुद को रिलैक्स करके आजुमी को थैंक्स मैसेज करती है। आजुमी भी खुश होते हुए उसे गुड जॉब रिप्लाई करता है। और ये आगे बात करते हैं, जहां अकाने बताती है कि कैसे उसने उसका निकनेम कर्ली कुन रखा है। आजुमी कहता है कि लोल ये काफी अजीब निकनेम है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहली बार आजुमी अपनी स्टोरी को दाइसुकी को पढ़ने देता है। दाइसुकी पढ़ कहता है ये अच्छा है, पर इसके जगह कुछ और वर्ड्स यूज करो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आजुमी बुक स्टोर के बाहर बैठे न्यू कॉमर्स अवार्ड की रिजल्ट देख रहा होता है, जिसमें उसके सबमिट किए बुक का कोई नाम नहीं था। तभी यहाँ दाइसुकी आते हुए उसे ग्रीट करता है और कहता है कि आज इतना जल्दी कैसे आ गए। आजुमी कहता है एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई। फिर वो अपने बुक को छुपाने लगता है तो दाइसुकी पूछता है क्या ये वही नोवेल है जो तुमने मुझे पढ़ने दिया था। आजुमी कहता है कि नहीं, वो दूसरा था, ये पहला वाला है जिसकी कॉपी मैंने न्यू कॉमर्स अवार्ड के लिए सबमिट की थी और रिजेक्ट हो गया। घर आके आजुमी उदास डेस्क पे बैठा था तो उसकी मॉम आवाज देती है कि पढ़ाई करना मत भूलना, और आजुमी को तो मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी, तो वो सोचता है अकाने को मैसेज करने का और पूछता है